हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय बजरंगबली दोस्तों। हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी? कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल है? ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट का है। यहाँ पे हमारे जो लेवल है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। और कल फ्राइडे, सैटरडे संडे को छुट्टी है, तो संडे को जितने भी जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल से पोजिशनल वीकली मंथली डेली इंट्राडे क्या, वो मैं संडे नाइट होने से पहले डाल दूंगा। ठीक है, 3 दिन की छुट्टी है। तो फ्राइडे को अगर किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप लोगों की प्रॉब्लम ये है ना, कोई भी स्पेशल इवेंट होती है तो देखते नहीं हो, आपको कहीं पर कैसे पर भी ट्रेड करना है। तो आरबीआई पॉलिसी थी, तो यहाँ की जो वॉलेटिलिटी थी वहाँ पर भी हम कैसे बच गए और वहाँ पर भी मुनाफा लेने में कैसे कामयाब रह पाए। अगर ये वीडियो देखा होगा तो ही मालूम होगा। 15 से 20 लोग हैं कुल मिला के जिन लोगों ने देखा है। ठीक है, बाद में फंस जाते हैं और बाद में मैसेज करते हैं। 10,000 का स्क्रीनशॉट देख के भ्रमित हो जाते हैं 10,000 के इन्वेस्टमेंट से डेली। अब तो हद ही हो गई है। ठीक है, दूसरे एक भाई साहब ने ऐसी ऐड देख ली है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट करो और पर आवर डेली 10,000 कमाओ। यानी कि एक बार 10,000 डाला है तो 6 घंटे में 60,000 हो जाएगा। और लोग वहाँ पे पैसा दे रहे हैं। वो क्या है कि मेरे नज़रिए से ये तो एकदम बेवकूफ़ी है और मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। मेरे बस की बात नहीं है, मेरे में इतना ज़्यादा टैलेंट है ही नहीं। ठीक है, मैं सिस्टमेटिक तरीके से जो भी एक रीजनेबल रिटर्न होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो ही दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आप देख सकते हो 17,600 के अबव एक शानदार अपसाइड मूव आएगी। ठीक है, लेकिन नहीं आई। ठीक है, तो 17,600 के अबव एक 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। मैंने बोला था तो 17,610 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ तो वहाँ पर एंट्री बनी। और उसके बाद देख सकते हो ये रेड कैंडल है ना, 17,580 तक छूने के लिए गई। इसलिए बोलता हूँ अनफेवर में जाइए ना तो रेसिस्टेंस और सपोर्ट का वेट कीजिए, डायरेक्ट बुक मत कीजिए। तभी की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आगे आ रहा हूँ, लेकिन तभी की जो सिचुएशन ही, तो इसलिए अगर फेवर में आ जाइए तो काट लीजिए, अगर फेवर में नहीं है तो ये जो रेसिस्टेंस के मतलब कि जो लेवल है एंट्री हुई बाइंग की, तो जो सपोर्ट रहेगा वो ऐसे रहेगा, तो कैंडल क्लोज होने दीजिए। ठीक है, और 17,580 का जो लो लगा के आप देख सकते हो वापस कितनी बड़ी अपसाइड मूव है। 17,610 के अराउंड ही क्लोज दिया रेड कैंडल के बावजूद। ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या लगता था कि बहुत ही बढ़िया मूव आई और 17,638.76 का ही हाई किया। तो अगर 610 के अराउंड एंट्री बनती थी तो 17,680 का जो लेवल है तो वो आना चाहिए था, वो कहीं पर भी नहीं आया और सिर्फ 28 पॉइंट की मूवमेंट आई। तो इसे मैं तो क्या है कि कॉल में 15 से 20 पॉइंट की भी मूवमेंट नहीं आई होगी, क्योंकि ये धीरे धीरे गया, एकदम क्विकली नहीं गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की बात ही दूर है। तो यहाँ पर जो कुल मिला के हमारा ऐसे लीट हो गया और आप देख सकते हो ट्रेड बहुत ही लंबा चला और निफ्टी बिल्कुल साइडवेज थी। और जब आरबीआई की पॉलिसी आई तब अचानक से उछाला गया और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती गई और उसके बाद एकदम साइडवेज हो गई। और 610 का लेवल काटा तो डायरेक्ट 610 का भी काटा, 17,600 का भी काटा और 17,580 का भी काटा। तो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ पे ऐसे ले लेना बनता है। ठीक है, 17,610 से 17,580, तो यहाँ पे 30 से 35 पॉइंट का ऐसे ले, तो यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम 15 से 20 पॉइंट का ही लॉस आया होगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक आज ऐसे लीट हो गया और मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, दूसरा ट्रेड लेने का मना कर रहा हूँ। क्योंकि अगर ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट को लॉक करना है, अगर लॉस आया है तो ज़्यादा लॉस नहीं करना है। ठीक है, वहाँ पे वापस 17,580 का जैसे ब्रेकडाउन आया मार्केट वापस ऊपर गया और 17,610 को टच किया। मार्केट हाईली वॉलेटाइल था, अप डाउन बहुत ही किया, लेकिन एक रेंज में और लेवल में किया। तो कुल मिला के ऑप्शन सेलर को पैसा दे के गया, ऑप्शन बायर का पैसा कहीं पर भी नहीं बना। आज आप लोगों के साथ कैसा हुआ, आपने कॉल लिया ऐसे लीट हो गया मार्केट। आप जब भी कॉल लेते थे तो मार्केट नीचे आ जाता था, जब भी पुट लेते थे तो मार्केट ऊपर चला जाता था। तो ये वॉलेटिलिटी में आप लोगों ने, जितने लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा उन लोगों ने कितना पैसे गंवाया होगा वो आप देख सकते हो। और उसकी जगह अगर आपने वीडियो देखा होगा और कम ट्रेड किया होगा या पूरे दिन में एक ही ट्रेड किया होगा तो मैं ये नहीं मानता कि आपको पैसा मिला होगा, लेकिन आपको पैसा गया होगा ना तो लिमिटेड गया होगा। और जब मार्केट आपकी फेवर में नहीं चलता है ना तब यहाँ पे लॉस लिमिटेड लेना भी एक आर्ट है। लेकिन लोगों को क्या है कि वो पसंद ही नहीं है, बस 10 ट्रेड में से 10 टारगेट हिट होने ही चाहिए।
9 में टारगेट हिट हो जाए और 1 में एसएल हो जाए ना, तो भी लोग बोलते भाई 1 में एसएल क्यों आ गया, क्यों आ गया। ऐसा नहीं होता है ये भाई। यहाँ 10 ट्रेड में से अगर 6 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो और 4 ट्रेड में प्रॉफिट हिट हो, मतलब कि टारगेट हिट हो और प्रॉफिट मिले ना, तो भी आप ओवरऑल प्लस में आ जाओगे। क्योंकि 1 से 2 ट्रेड में जो प्रॉफिट मिलता है ना, वो आपके 4 से 6 स्टॉप लॉस जो खाता है ना, लॉस आता है ना, लिमिटेड लॉस, वो सारा का सारा कवर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उसके मुताबिक हमारा जो है वो एसएल ट्रिगर हो गया, तो कोई बात नहीं, मार्केट के सामने हार मान लेंगे। जब भी गलत साबित होंगे तो एसएल हिट हो गया, हम जिद नहीं करेंगे। और इनसे पहले जो ऑफ साइड मूव दी थी वो तगड़ी मूव दे दी थी। ठीक है, मार्केट 1 वे गया था निफ्टी खास करके, तो वहाँ पे पैसा बन गया था, पैसा मिल गया था, तो कोई बात नहीं, ऐसे लेके गया, जाने दो। जिद नहीं करेंगे, मार्केट के सामने घुटने टेक देंगे, हार मान लेंगे। अगर ट्रेड गलत हुआ तो दूसरा ट्रेड लेने का कोई मना नहीं है, दूसरा दिन वापस आने ही वाला है। ठीक है, मार्केट में दूसरे दिन नई तैयारियों के साथ आ जाएंगे लेवल निकाल के। अगर एक बार ऐसे लीट हो जाता है तो हम स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं बदलेंगे। हम जो एक चीज़ रिपीट करते हैं बार बार, वहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है तो बार बार वही रिपीट करेंगे। अगर इस स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक अगर लगातार 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना, तो भी हम यही करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि हमारी मंथली एवरेज है 3 स्टॉप लॉस हिट होने की, जो पुराने हैं उन लोगों को मालूम है। और हमने ये जो लाइव आना 12 सितंबर से शुरू किया है, और अभी ये मार्च और अप्रैल का, मार्च भी ख़त्म हो गया, अभी ये अप्रैल का महीना चल रहा है। ठीक है, तो आप इतने में परफॉर्मेंस देख सकते हो, और पुराने जो वीडियो है वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। ठीक है, हमारे जो लेवल है वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, इसलिए ही बोलता हूँ आप लेवल पे काम कीजिए, अपनी चार्ट टर्मिनल में जाके देखिए, ताकि आपको जेन्युइनिटी का भरोसा बैठ जाइए। ठीक है, तो ही आपको जेन्युइनिटी का भरोसा रहेगा, वरना नहीं रहेगा। इसलिए ही मैं डालता हूँ स्क्रीनशॉट, ताकि आप अपनी चार्ट टर्मिनल में जाओ, वहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचो, आप भी अपनी तरह सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालो, ढूंढो और ट्रेड लो। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हिट हो गया है निफ्टी 50 में। और फ्राइडे को छुट्टी है, तो लेवल तो मैं संडे को डाल दूंगा, तो कुछ ना कुछ रहेगा तो डालूंगा। या फ्राइडे सैटरडे को कौन सा वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, टॉपिक में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम दिक्कत है ना, आप वीडियो देखते नहीं हो, मार्केट होते ही जब 10 बजे फ्री होते हो या 12 बजे फ्री होते हो लंच करने के लिए, आपको यही लगता है मैं क्या है कि लंच करते करते बाई सेल कर लूँ और मैं 2000 कमा लूँ। ऐसे मार्केट नहीं कमाने देगा। ठीक है, वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली बैठना पड़ेगा। मार्केट जब 10 बजे ट्रेड देता है तो 10 बजे करना पड़ेगा, 12 बजे ट्रेड देता है तो 12 बजे देना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों की सोच ही मेरे पास वक्त नहीं रहता है ना, मेरे पास 12 से 1 बजे वक्त रहता है, तो मैं वहाँ पर काम कर लूँगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पैसे नहीं मिलने वाले। अगर 1-2 दिन मिल भी गए तो ओवरऑल माइनस आ ही जाएगा। ठीक है, आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जान सकता है। अगर आपने ऐसी गलती की है तो आप ही अपनी जात के साथ बात कर सकते हैं, अपने आप से पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेहरबानी करके आने वाले भविष्य में ऐसी गलती ना करें। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं 10,000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए, अकाउंट हैंडलिंग करता हूँ, ये चाहिए वो चाहिए। काफ़ी सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। तो ऐसी जो दुविधा है वहाँ पर फंसना मत, बाद में हमें मत बोलना हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका हार्ड अर्न मनी है। ठीक है, आपका जो भी हार्ड अर्न मनी है, ठीक है, वो ऐसे मत गवाना, बिल्कुल सोच समझ कर काम करना। अगर कोई सपना दिखाता है 100% रिटर्न के सामने 100% रिटर्न है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे होता है, सिस्टमेटिक तरीके से काम करना होता है। यहाँ पर सारा जो मामला रहता है मार्केट के मोमेंटम पर रहता है। ठीक है, अगर मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है तो पैसा नहीं बन पाएगा। ठीक है, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोग भ्रमित हो जाते हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं ना 10,000 का इन्वेस्टमेंट करो, मैं आपको डेली 10,000 कमा के दूंगा या दूंगी। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं और बाद में कंप्लेन करते हैं अब हमारा 10,000 तो डाला था, अब वो हमारा कॉल नहीं उठा रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं देख रहे। तो भाई वो आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। अगर हम सिस्टमेटिकली बोले ना मंथली 3 से 5%, यानी कि 3 to 5% रिटर्न सिस्टमेटिकली मंथली निकलता है, तो आप लोगों को भरोसा ही नहीं है। अगर मैं तो बोलता हूँ मंथली 2% भी निकाल लिया ना आपकी जो भी कैपिटल है उनके ऊपर, तो भी साल का 24% रिटर्न हुआ, वो कोई कम नहीं होता। एक साल में आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे अगर आप लोगों ने 24% कमा लिया आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसके ऊपर, मान लो कि फॉर एग्जांपल आपकी टोटल कैपिटल 1 लाख है,
और 1 साल कंप्लीट होने के बाद सारा खर्चा निकालने के बाद वो 1,24,000 होती है। ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस वीक नहीं है, वो सॉलिड परफॉर्मेंस है। लेकिन आप लोग क्या है कि स्क्रीनशॉट देख के अंधे हो जाते हो, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है, ये वीडियो में साइकोलॉजी मैंने ज़्यादा दी है, क्योंकि आप जो काफ़ी लोग काफ़ी सारी गलती करते हैं, तो डिजिटल ज़माने में डिजिटल गलती ना करें। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपको ऑप्शन बाइंग में दिक्कत क्या हो रही है, कहाँ पे लॉस आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो हम सोल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे, पूरी से पूरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या बोला था, 41,050 के अब 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। ठीक है, तो जब RBI की पॉलिसी चल रही थी तब मार्केट कंटिन्यू वन वे भागा, और जो पहली कैंडल थी 15 मिनट की उसका लो भी ब्रेक डाउन किया, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने पुट बाई किए थे। काफ़ी लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि ये जो है 0.25 बढ़ने वाला है, लेकिन हमारा जो रेट है वो बिल्कुल सेम रहा, अनचेंज रहा। और वहाँ से मूवमेंट आई तो ऑफ साइड तगड़ी मूवमेंट आई, और मंदी वाले के सब एसएल खा गई। और मैंने क्या बोला था, 41,050 के अबो, तो हमने शांति से एंट्री ली। ठीक है, और कैंडल कहाँ पर क्लोज की आप देख सकते हो, ये 15 मिनट की जो एक ग्रीन कैंडल है बहुत ही बड़ी कैंडल है। ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, तेज़ी के लेवल पे तेज़ी ही करनी, हम नहीं डरने वाले हैं। इनसे भी बड़ी हो जाती ना तो वो कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई, और ये भी देख लेना। ठीक है, 41,135 के अराउंड, तो वहाँ पर एंट्री बनती है। ठीक है, और बाद में मत बोलना कि 41,135 का लेवल दिया ही नहीं था। मैंने जो लेवल दिया था वो 41,050 का लेवल दिया था। उसके अब वो कैंडल कहाँ पर क्लोज करे वो मेरे को मालूम नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ। ठीक है, वो 41,140 पर भी क्लोज करती है, 41,100 पर भी क्लोज करती है, 41,135 पर भी क्लोज करती है। तो 15 मिनट की गुड ग्रीन कैंडल जहाँ पर क्लोज करे वहाँ पर एंट्री बनती है। तो 41,135 के अराउंड बनी, और जो हाई किया उसके बाद जो लेवल आता था वो 41,200 और 41,400 का आता था, लेकिन 41,274 का आई है। तो अगर आप लोगों ने 41,200 के अराउंड भी, यानी कि जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है वहाँ पे बुक कर लेना ही चाहिए, तो आप लोगों को 25 से 50 पॉइंट बहुत ही बड़े आराम से कॉल में मिला होगा। ठीक है, बहुत ही बड़े आराम से। और दूसरे ट्रेड लेने की मेरी कोई एडवाइस नहीं रहती है। ठीक है, और जो लोग तेज़ी में थे उन लोगों का एसएल खा गया। जैसे ही 41,200 का ब्रेक डाउन किया, डाउन साइड तगड़ी मूव आई। ठीक है, तो जितने भी कॉल वाले थे सब लोगों के एसएल हिट हो गए। और 41,135 का जो लेवल है वहाँ पर काफ़ी सारे लोग वापस पुट लेने लग गए। ठीक है, तो वहाँ पर वापस मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, और थर्सडे था तो प्रीमियम डीके जल्दी से होता है। ठीक है, तो जितने भी लोग मंदी वाले थे, ठीक है, उन लोगों के भी एसएल खा गया, और बाद में एक डाउन साइड झटका दिया, 41,050 का भी ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पर हमें क्या लगता था, यहाँ पर तगड़ी गिरावट वन साइड आ सकती है, लेकिन नहीं हुआ। 40,800 के नीचे जाने नहीं दिया, और 40,800 का लेवल मैंने दिया था, उसके नीचे मंदी करनी थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो लो है वो 40,820.55 का है। अगर लेवल एग्जीक्यूट नहीं होता है, एंट्री नहीं होती है, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो भी आप देख सकते हो लेवल कितना ब्यूटीफुली काम करते हैं। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं जो एसएल रहता है उनसे बचा ही लेते हैं। अगर एसएल में बच नहीं पाते हो तो जो लॉस होता है ना वो ऑलवेज एंड ऑलवेज लिमिटेड रहता है। ठीक है, तो लेवल की खूबसूरती ये है, प्रॉफिट में आप लिमिटेड लो या अनलिमिटेड लो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस तो हमेशा लिमिटेड ही लेना है, मतलब लिमिटेड ही लेना है। लेकिन लोग नहीं मानते हैं, कॉल पुट 0-0 करने के लिए लेते हैं, और बाद में पूरा का पूरा कैपिटल जीरो कर देते हैं। और आने वाले दिनों में 3 दिन एक्सपायरी रहेगी, तो एक्सपायरी का जो वीडियो है एक्सपायरी डिस्कशन का वो डाला है, 10 मिनट का है, साइकोलॉजी देख लेना। एवरीडे 0-0 मत करने जाना, वरना आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज आप जीरो हो जाओगे, ट्रेड लेने का पैसा नहीं बचेगा। आने वाले दिनों में एक्सपायरी 3 दिनों के लिए है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो संभाल कर काम करना। ठीक है, डेली 0-0 मत करना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को 0-0 ही करना है, लेकिन आपकी कैपिटल चली गई तो क्या कर लेंगे। इसलिए बोलता हूँ ऑलवेज एंड ऑलवेज डू वर्क इन नेक्स्ट एक्सपायरी। लेकिन किसी को कुछ मानना ही नहीं है, पैसे जाता है, लॉस आता है, बाद में बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आपके पास 10 लाख की कैपिटल है, आपने 5 लाख का लॉस किया, अभी आपके पास 5 लाख बचा है, तो अगर आप मेरे को बोलते हो मेरे को 5 लाख रिकवर करना है, वो सही बात है, लेकिन आपके पास 10 लाख की कैपिटल है, वो गवा देते हो, और बाद में फ़ोन करके बोलते हो बाद में मेरे को 10,000 बचा है,
ठीक है, 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ से मेरे को 10 लाख रिकवर करवा दो, तो ये इम्पॉसिबल है, मेरे लिए नहीं हो सकता। मैं आपकी यहाँ पर कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये बात समझ लीजिए। ये कैपिटल मार्केट है, कैपिटल चाहिए। जब आप लोग ऑप्शन बाइंग कर करके लॉस कर रहे हो लाखों करोड़ों रुपए का, तब आपको ये क्या है कि सूझना चाहिए, ये दिमाग में क्या है कि लाइट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों को कोई पड़ी नहीं होती है, जब पैसे होते हैं तब जी आए जैसे आए ट्रेड लेते हो। और उसकी भी एक मानसिकता है कि भाई ब्रोकरेज है वो सस्ती है, फिक्स है। भाई आपकी जो ब्रोकरेज है, ठीक है, वो लिमिटेड है, चलो मैं समझ सकता हूँ। उसका मतलब ये थोड़ी ना है 20 लोट की जगह 200 लोट में काम करना है, 200 लोट की जगह 2000 लोट में काम करना है। कुछ लोगों की तो कोई कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। जो लोग एक्सपर्ट है वो भी मैक्सिमम 10, 20, 25, 30 लोट में काम करते हो। 50 में तो लिमिट आ गई, 50 लोट में, ठीक है। और जिन लोगों को कोई नॉलेज नहीं होता है वो 300, 300, 400, 400 लोट में काम करते हैं। बाद में पूछे ना बैंक निफ्टी में क्या लिया था, जो भी कॉल पुट होगा ना 1 रुपये वाला वो ले लिया था, और बाद में एवरेज करता चला गया, ठीक है। तो भाई 1 रुपये वाला जो कॉल या पुट है वो जीरो ही होने वाला है, उसके हीरो होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। और जब हीरो होने के चांसेस रहते हैं तब आप तो 1 रुपये में लेके 10 रुपये में निकल जाते हो, वहाँ पे आप खड़े नहीं रह पाते हो, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है। तो उस हिसाब से सीखना चाहते हैं, साइकोलॉजी के बारे में समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसी भी प्रॉब्लम होगी, हम सोल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों संडे को, या फिर जो भी ये वीडियो ज़रूर आएगा। अगर कोई टॉपिक है तो ले लेना। संडे को तो लेवल के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फ्राइडे सैटरडे को कोई ना कोई साइकोलॉजी के बारे में वीडियो ज़रूर बना देंगे। या उसके अलावा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, जो भी है, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दे, ताकि जिन लोगों का फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है उन लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस आए, उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो, और साथ ही साथ हमारा नाम हो। धन्यवाद दोस्तों।